आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा पर बात करने वाले हैं जिसे आपने शायद महान जल प्रलय या भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के रूप में सुना होगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी छिपी हुई कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सीधे इस ब्रह्मांड के बनने और बचने से जुड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर इस पूरी दुनिया को बनाने वाला ब्लूप्रिंट यानी इस ब्रह्मांड को चलाने वाला सोर्स कोड ही चोरी हो जाए तो क्या होगा? है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल। ये सीधा हमारे वजूद, हमारे अस्तित्व पर ही सबसे बड़ा खतरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट। आप देखिए, वेदों को लेकर हमारी एक आम समझ है, लेकिन इस कथा के अनुसार वेद सिर्फ कुछ प्राचीन मंत्र या श्लोक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दरअसल इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने, उसे आकार देने और सुचारू रूप से चलाने का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है, एक तरह का सोर्स कोड। आप ऐसे समझ लीजिए कि इनके बिना खुद ब्रह्मा जी भी अगली सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, सबसे बड़ी चोरी। अब जहां इतनी बड़ी शक्ति हो वहां खतरा तो होगा ही। इस असीमित ज्ञान की असली ताकत को शंखासुर नाम के एक असुर ने भांप लिया था। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वो जानता था कि जिसके पास भी वेदों का ये ज्ञान होगा वो पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली जीव बन जाएगा। बस इसी परम शक्ति को हासिल करने के लिए वो घात लगाए बैठा था, एक बिल्कुल सही मौके की तलाश में। और ये आपदा कितनी तेजी से आई, जरा इसका घटनाक्रम देखिए। पहले चरण में ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्मांडीय निद्रा में जाने लगते हैं। फिर दूसरे चरण में ठीक उसी समय उनके मुख से वेदों का ज्ञान बाहर आता है। तीसरे चरण में शंखासुर मौका देखते ही इन वेदों को चुरा लेता है और सीधे पाताल के अथाह गहरे अंधेरे सागर में जाके छिप जाता है। और तभी शुरू होता है चौथा चरण, यानी हमारी इस भौतिक पृथ्वी पर एक भयानक प्रलयकारी बाढ़ का जलस्तर बढ़ने लगता है। अब हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, जल प्रलय का संकट। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ पानी का स्तर भयानक रूप से बढ़ रहा है, मानो पूरी पृथ्वी बस डूबने ही वाली है। और ठीक उसी समय द्रविड़ देश के एक बेहद धर्मपरायण शासक राजा सत्यव्रत, जिन्हें हम मनु के नाम से भी जानते हैं, नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं। सोचिए, विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, फिर भी उनकी आस्था जरा भी नहीं डिगी। और राजा की इसी सच्ची पुकार को सुनकर भगवान विष्णु एक मत्स्य यानी मछली के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण मछली नहीं थी। नदी में प्रकट होने के कुछ ही पलों के भीतर देखते ही देखते ये मत्स्य अवतार सैकड़ों योजन विशाल हो गया, बिल्कुल अकल्पनीय। और प्रकट होते ही उन्होंने राजा को तुरंत एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दे डाला। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उस विशाल नाव पर क्या क्या सुरक्षित रखा गया। स्वयं राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि और हमारी धरती पर मौजूद सभी जीवों के बीज। भौतिक जीवन को बचाने की इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाते हुए भगवान मत्स्य ने उस भयंकर महाविनाश के तूफानों के बीच इस नाव का मार्गदर्शन किया और उसे सुरक्षित रूप से हिमालय की चोटियों तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे आता है भाग 4, पाताल में महायुद्ध। दरअसल यहाँ भगवान के 2 अलग अलग लेकिन बेहद अहम मिशन थे। पहला मिशन था भौतिक जीवन को बचाना, जो नाव को हिमालय तक पहुंचाकर पूरा हो चुका था। लेकिन दूसरा मिशन, वो था उस ब्रह्मांडीय ज्ञान को वापस लाना, क्योंकि जाहिर है जब तक वो चुराया गया सोर्स कोड या ब्लूप्रिंट वापस नहीं मिलता, तब तक इस ब्रह्मांड का भविष्य किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं हो सकता था। तो जैसे ही सतह पर प्रलय का पानी थोड़ा शांत हुआ, भगवान मत्स्य ने अपने इस दूसरे मिशन के लिए छलांग लगा दी। उन्होंने उस अथाह महासागर की सबसे निचली, सबसे रहस्यमयी और अंधेरी गहराइयों में गोता लगाया। आप बस पाताल के उस घने डरावने अंधेरे की कल्पना करके देखिए, जहां भगवान खुद उस असुर को ढूंढने के लिए नीचे उतर रहे थे। और फिर पाताल की उस अनंत गहराई और घुप अंधेरे में क्या होता है? एक बहुत ही भयंकर और खौफनाक महायुद्ध। भगवान मत्स्य और ब्रह्मांड के उस चोर शंखासुर के बीच एक ऐसा जोरदार और हिंसक टकराव होता है जो पूरी तरह से समंदर के उस गहरे अंधेरे में लड़ा गया।
आखिरकार इस रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध का नतीजा सामने आता है। भगवान मत्स्य ने उस असुर का पेट चीरकर उसका वध कर दिया, और इस तरह उन्होंने सिर्फ उस ब्रह्मांडीय चोर का ही अंत नहीं किया, बल्कि उस परम ज्ञान यानी चारों वेदों को सफलतापूर्वक वापस हासिल कर लिया। और अब आता है हमारा अंतिम पड़ाव, भाग 5, ज्ञान की वापसी। इस तरह ये पूरी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया अपने मुकाम तक पहुंचती है। चारों वेदों को पूरी तरह सुरक्षित वापस लाया जाता है और वो अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फिर से ब्रह्मा जी को सौंप दिया जाता है। इस एक कदम ने ये पक्का कर दिया कि जब ब्रह्मा जी की निद्रा टूटेगी और उनकी ब्रह्मांडीय सुबह होगी तो एक नए सृष्टि का निर्माण बिल्कुल बिना किसी रुकावट के हो सकेगा। पर मजे की बात यह है कि इस पूरी यात्रा का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा। उस भयंकर प्रलय के तूफान में जब नाव अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, तब भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को कई परम ज्ञान और विज्ञान के रहस्य बताए। स्रोतों की माने तो वही अद्भुत ज्ञान उस भयानक प्रलय के बाद भी बचा रहा, जिसे आज हम मानवता के पास मत्स्य पुराण के रूप में सुरक्षित देखते हैं। तो आज की इस चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत गहरा विचार आता है। प्रलय जैसी विनाशकारी घटनाओं के बीच भी प्राचीन ब्रह्मांडीय ज्ञान के इस तरह बच जाने की यह अद्भुत कहानी आज हमारे अस्तित्व और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के नजरिए को कैसे प्रभावित करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि जो ज्ञान हमें लगता है कि खो गया, क्या वो वास्तव में कभी नष्ट होता है? इसी सवाल के साथ आज हम विदा लेते हैं।